के लिए मैं निकालता हूं। इसलिए हर माँ बाप पे जरूरी है कि मकान बच्चों को दें ना दें, नमाज का तरीका सिखा दें। दुकान दें या ना दें, नमाज का तरीका सिखा दें। डॉक्टर इंजीनियर बनाए या नहीं बनाए, नमाज का तरीका सिखा दें। कयामत के दिन नहीं पूछा जाएगा कि तुमने बच्चों को डॉक्टर क्यों नहीं बनाया। बेशुमार डॉक्टर हैं लुच्चे लफंगे बदतमीज, जो दूसरों की जायदाद बेचवा के अपना आशियाना बनाते हैं, जो दलाली खाते हैं, पैथोलॉजी से दलाली लेते हैं। आज एक दवाई से फायदा हो सकता है, पर 50 तरह की दवाई लिख के उसका कमीशन खाते हैं। ये डॉक्टर की सूरत में कमीशन खोर, ये डॉक्टर की सूरत में गरीबों की जमीन बेचवाने वाला, ये डॉक्टर की सूरत में आने वाले मरीजों को मार देने वाला, वेंटिलेशन पर उसके मसनूई तौर पर सांस पेट फुला करके सामने वालों का बिल बढ़ा देने वाला, ये डॉक्टर है मगर इंसान नहीं है। इसलिए तो मैं कहता हूं डॉक्टर बनना आसान है, इंसान बनना मुश्किल है। इंजीनियर बनना आसान है, इंसान बनना मुश्किल है। आज जो समाज में डॉक्टर इंजीनियर बनाने का जो एक नशा छा गया है, वो डॉक्टर और इंजीनियर की सूरत में मोरबी का पुल गिर गया, 200 से ज्यादा लोग मर गए मोदी जी की नाक के सामने। वहां पे सब करोड़ों रुपए जबकि उस पुल के रिपेयर करने के लिए पास हुए, अब पैसे की निकासी भी हो गई। वो पैसा किन दलालों ने खाया, किन बदतमीजों के पेट में गया, किस इंजीनियर ने उसको हड़पा, जिसकी वजह से वक्त पे मुरम्मत न हुई और पुल टूटा और कितने चमन उजड़ गया, कितना घर उजड़ गया, कितने हाथों की मेहंदी लगी हुई रह गई, कितना मंडप लगा हुआ रह गया, घर के सारे लोग मर गए। किसका जिम्मेदार कौन है? वह इंजीनियर। जो मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, कमाएगा खाएगा। अब इंजीनियर बनेगा, कमाएगा खाएगा, तो कमाएगा दलाली करके खाएगा, काम नहीं होगा फिर भी लिख देगा काम हो गया, झूठ बोल के कमाएगा। या झूठे इंजीनियर लोग कहते हैं कि इल्म बढ़ रहा है, या झूठे डॉक्टर कहते हैं कि इल्म बढ़ रहा है। लुच्चे बढ़ रहे हैं, लफंगे बढ़ रहे हैं, बेईमान बढ़ रहे हैं, हरामखोर बढ़ रहे हैं, दुश्मन समाज के बढ़ रहे हैं। इंसान कहां है? बाप ने इंसान बनाया ही कहां? बाप ने तो बोला कि बच्चा डॉक्टर बनेगा, कमाएगा खाएगा, अब वो कमा खा रहा है। बाप ने तो बोला था इंजीनियर बनेगा, कमाएगा खाएगा, अब वो इंजीनियर बन के कमा खा रहा है। बाप बोला कहां था मेरा बेटा इंसान बनेगा, मेरा बेटा शरीफ बनेगा, मेरा बेटा समाज का शुभ चिंतक बनेगा, मेरा बेटा समाज का वेल विशर बनेगा, मेरा बेटा गरीब रहेगा मगर समाज को अपने से कष्ट नहीं पहुंचाएगा और समाज के कष्ट को दूर करने का काम करेगा। पढ़ने का मतलब है नेक बनना, दूसरों को नेक बनाना। पढ़ने का मतलब है शरीफ बनना, दूसरों को शरीफ बनना। पढ़ने का मतलब है खुद जन्नती बनना, दूसरों को जन्नती बनने का पैगाम देना। इससे हट के जब पढ़ाई को पैसे से जोड़ दिया जाएगा तो फिर वहां वही बेईमान इंजीनियरों की तादाद बढ़ जाएगी, बेईमान डॉक्टरों की तादाद बढ़ जाएगी, अब बेईमान आईएएस ऑफिसर की तादाद बढ़ जाएगी। हिंदुस्तान में बेशुमार आईएएस ऑफिसर है जो हरामखोर है, जो डीएम की कुर्सी पर बैठे हैं, हरामखोर। अभी 1 महीना पहले हमारे डिस्ट्रिक्ट का कोई एक एसपी था, कई साल से हमारे शहर में था, मगर ईडी वाले ने छापा मारा, करोड़ों रुपए उनके घर से निकाला। उसको बहुत अच्छी सरखेज जमीन मिल गई थी हमारे डिस्ट्रिक्ट। हर थाने वालों से दलाली लेना और साहब अब केस को अपने हाथ में रख करके पैसे लेकर वही दफन कर देना, कचहरी तक नहीं पहुंचने देना। ये अब सारा हुनर वो जानता था। भनक लगी गवर्नमेंट को, छापा मारा गया, उसको वहां से बुलाया गया। अब सिगरेट का चक्कर लगाने को छोड़ दिया। आईएएस ऑफिसर, आईएएसपी है, जो हिंदुस्तान का हाई क्लास का कंपटीशन होता है, यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उससे बड़ा कोई जॉब ही नहीं माना जाता है, जिसमें पास करने के बाद आदमी डीएम होता है और एसपी बनता है। आईएएस है तो डीएम बनेगा, आईपीएस है तो वो एसपी बनेगा। हाई क्लास का जॉब। एक डीएम डिस्ट्रिक्ट का मालिक होता है, एमएलए एमपी है अपनी जगह, लोगों ने वोट दिया, जीत गया, मंत्री रहा 5 साल, अगले साल हार गया, जाओ सड़क साफ हो जाओ। मगर डीएम जब तक डीएम है, जब तक सर्विस पीरियड है 30-40 साल तक, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट का वो मालिक होता है और हर सीएम डिस्ट्रिक्ट के डीएम से राब्ते में रहता है। कहीं दंगा हुआ, जलजला आया, बारिश हुई, सैलाब आया, घर में आग लग गई, बस्ती जल गई, मारपीट हो गई, वो सारी रिपोर्ट डीएम को, अपने सीएम को देना है। सीएम डिस्ट्रिक्ट के सारे डीएम से रिलेटेड होता है, क्योंकि पूरी डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी डीएम की होती है। अब जब डीएम ही हरामखोर हो जाए, एसपी हरामखोर हो जाए, तो क्या कहेंगे आप?
आप जो हिंदुस्तान का सबसे हाई क्लास का पोस्ट क्लास का कंपटीशन है, उसको पास करने के बाद नौकरी में आया। अब वो हरामखोरी करके जल्दी से अरबपति बनना चाहता है। तनख्वाह है 3 लाख रुपए महीना, वो चाहता है 30 लाख में डेली कमा लो, 30 लाख हर महीने कमा लो। कहां से आएगा? किसी गरीबों की बस्ती गुजारेगा, किसी को कत्ल करवाएगा, डकैतों से साजबाज करेगा, गवर्नमेंट के फंड को खुर्द-बुर्द करेगा। पढ़े लिखों की सूरत में बेईमान एसपी, बेईमान दारोगा जो 10 रुपए की खातिर सब्जी बेचने वाले के सामने भिखारी बन जाए। गवर्नमेंट तनख्वाह देती है 80,000 रुपए माहाना, 80,000 से पेट नहीं भरा और सामने सब्जी बेचने वाली से कहता है कि पैसा लाओ। अब वो 10 रुपए दिया, अपना मस्त हो गया। वो 10 रुपए भी देती है और 10 गाली भी देती है। ये सब सुन लिया। 80,000 महीना कमाने वाला 3 रुपए के लिए एक औरत की गाली भी सुनता है, उसके सामने जलील भी होता है। और साहब गाड़ी वाला जा रहा है, हाथ दिया, अब उनको दिया 10 रुपए, लिया अपन चलता बना। 80,000 से पेट नहीं भरा और 10 रुपए उस गरीब से लेकर के अब वो मस्त है। 10 रुपए लिया, 10 गाली उस गाड़ी वाले ने बोल दिया, उसको सुन दिया। अब गाड़ी में लाठी मारना है, लाओ पैसा लाओ, दलालों को फिट कर दिया है। अफसोस है ऐसी तालीम पर, डूब के मर जाना चाहिए। क्यों तुम ग्रेजुएशन किया था, क्यों तुमने पोस्ट ग्रेजुएशन किया था, क्यों तुमने IAS ऑफिसर बना था। इसी तरह जहां कमाने खाने की बात आएगी, मेरा बेटा पढ़ेगा, कमाएगा, खाएगा, इसी तरह के चोर डकैत हरामखोरों की तादाद बढ़ती चली जाएगी। एक दरसगाह है मदरसा, जहां पहले ही दिन बच्चों की घुट्टी में पिलाया जाता है, बेटा झूठ बोलना हराम है, सारी शराब पीना हराम है, माँ बाप की तौहीन करना हराम है, दूसरों को ठगना हराम है। और जिस दिन दस्तार बंदी होती है 10 साल के बाद, उस दिन भी कहा जाता है नमाज छोड़ना हराम है, ज़कात छोड़ना हराम है, माँ बाप को सताना हराम है। पढ़ने का मकसद इंसान बनना है, तो इंसान बनाने की फैक्ट्री है ये मदरसा, जहां केमिस्ट्री और फिजिक्स और बायोलॉजी की तालीम बाद में होती है, अखलाकियात की तालीम पहले होती है, मॉरलिटी की तालीम पहले होती है। यही वजह मदरसा इंसान बनाने की फैक्ट्री था। जब मदरसा आबाद था, समाज शरीफों से भरा था, समाज नेकों से भरा था। लेकिन जब से मदरसा उजड़ गया, गरीबों के चंद बच्चे पढ़ने लगे, मालदारों के बच्चों का पढ़ना अपनी तौहीन मालदार समझने लगे कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊं, डॉक्टर इंजीनियर बनाऊं, मदरसों में गरीबों के बच्चे पढ़ेंगे। है मेरे संभल का मदरसा, सारा बच्चा बिहार उत्तर प्रदेश के साहब गोरखपुर और देवरिया से आएगा। संभल के देहात गरीबों का बच्चा जिसके पास पढ़ाने के लिए स्कूल में सकत नहीं है, उसका बच्चा पढ़ेगा। और मालदारों के सारे बच्चे 1-1 लाख रुपए माहाना डोनेशन देकर उसको स्कूल में, सेंट मैरी में, सेंट जोसेफ में उसको पढ़ाया जाएगा, ताकि बचपन से ही क्रिश्चियनों का गुलाम हो जाए, बचपन से ही क्रिश्चियनों की मॉडिफाइड बाइबल का पाठ पढ़े और बच्चे हमारे हाथ से निकल जाए, क्रिश्चियनों की गोद में चले जाएं। और पैसे भी खर्च करें, क्रिश्चियन भी बना दे बच्चों को। मदरसे वो तो गरीब अनाथालय है, वह तो साहब गरीबों के पढ़ने की जगह है, वह यतीम खाना है। यतीम खाने में कौन मालदार अपने बच्चों को पढ़ाएगा। जब से मदरसा उजड़ गया और गवर्नमेंट ने भी उजाड़ना चाहा, उसे आतंकवादी का अड्डा कह दिया, उसका दिमाग खराब हुआ। जहां शरीफों की जमात तैयार होती है, जहां नमाजी की जमात तैयार होती है, जहां माँ बाप के फरमाबरदारों की जमात तैयार होती है, जहां दूसरों की करोड़ों की जायदाद एक तरफ रहे, हराम का 1 रुपया न खाने वाला गिरोह तैयार होता है, उसको आतंकवादी समझ में आया। मदरसे की चेकिंग शुरू कर दी, उसने भी मदरसों को टॉर्चर किया। और हमारे मालदार मुसलमानों ने भी अपने बच्चों को मदरसा न भेजकर मदरसों के साथ मजाक किया और क्रिश्चियनों के स्कूल की दुनिया को आबाद किया। जब फैक्ट्री ही बंद हो जाएगी और माल ही नहीं निकलेगा, तो समाज में माल कहां से मिलेगा। इंसान बनाने की फैक्ट्री या मदरसा, फैक्ट्री हो गई बंद, और अगर फैक्ट्री चालू भी है तो पैदावार है बहुत कम। इसलिए समाज में डकैतों की तादाद बढ़ गई, लुच्चों की तादाद बढ़ गई, बेईमान डॉक्टर, बेईमान इंजीनियर, हरामखोर डीएम की तादाद बढ़ गई, हरामखोर दारोगा और पुलिस वालों की तादाद बढ़ गई। अगर चाहते हो कि समाज शरीफों से भरे, एक रास्ता ये भी है कि इंसान बनाने की फैक्ट्री को दोबारा जिंदा कर दे। मदरसा जब स्ट्रॉन्ग होगा,
मदरसे की तादाद बढ़ेगी। जब यहाँ से बच्चे काफी तादाद में यहाँ से फारिग होंगे तो शरीफों की तादाद में इजाफा हो जाएगा, नमाजियों की तादाद में इजाफा हो जाएगा, हलाल खाने वालों की तादाद में इजाफा हो जाएगा, मस्जिदों को आबाद करने वालों की तादाद में इजाफा हो जाएगा। अगर नहीं किया तो समाज जानवरों से भर जाएगा, और अगर की मेहनत किया, मदरसा आबाद हुआ या फैक्ट्री जवान हुई तो शरीरों की तादाद घटेगी, नेकों की तादाद में इजाफा हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत सीरत मुस्तफा अल्लामा डॉक्टर शहरयार खान साहिब किबला, सुभान अल्लाह। समाज को कहां लोग लेके जा रहे हैं, समाज कहां जा रहा है, समाज किस तबाही के कगार पे जा रहा है। मैंने अपनी गुफ्तगू का आगाज किया था, वाहिद मजहब इस्लाम है जिसमें जिंदगी के हर डिपार्ट से बहस होती है। हमें सारी चीजें खोल खोल के बयान किया गया है। यह ट्रेजेडी और विडंबना है कि हमारे बच्चे अंग्रेजों के गुलाम हो गए, हमारे बच्चे फिल्म के हीरो के गुलाम हो गए, वरना ये मजहब तो इतना जबरदस्त है जिसके ताल्लुक से आज जैसे जैसे इल्म दुनिया में बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे कलमा पढ़ने वालों की तादाद में इजाफा भी होता चला जा रहा है। ये और बात है कि चंद लुच्चे लफंगे दो चार शरीर किस्म के लोग इस्लाम और पैगंबर इस्लाम के बारे में अफवाह और रीमर फैला रहे हैं और गलत बकवास कर रहे हैं, झूठ बोलकर अपनी रोजी रोटी कमाने का इंतजाम कर रहे हैं। ये गलत बात है। लेकिन वो चार लुच्चे लफंगे होंगे जो नबी को गाली देते हैं, यहाँ कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन हिंदुस्तान का पढ़ा लिखा इंजीनियर कलमा पढ़ के मुसलमान न होता हो। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन अमेरिका का कोई वैज्ञानिक कलमा पढ़ के मुसलमान न होता हो। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन यूरोप का एक दानिश्वर, एक साइंटिस्ट कलमा पढ़ के मोमिन न होता हो। मैं तो मुसलमान हूं, मैं कुछ बोलूंगा तो लोग कहेंगे मुसलमानों को दिल खुश करने के लिए वो इस मुबारका आराई से काम ले रहा है। मगर आप दंग रह जाएंगे कि यूरोप का एक पढ़ा लिखा दानिश्वर कितनी पते की बात कह गया। वो शख्स आज से 50 साल पहले उसने एक रिमार्क किया था। डॉक्टर बर्नार्ड शॉ, जिसकी किताबें हिंदुस्तान के कॉलेजेस में पढ़ाई जाती है। बर्नार्ड शॉ पैदा हुआ यूरोप में, इतना पढ़ा लिखा आदमी है कि भारत के स्कूल और कॉलेज में उसकी किताब पढ़ाई जाती है। मैंने भी जब ग्रेजुएशन कर रहा था उस वक्त भी मैंने डॉक्टर बर्नार्ड शॉ का नाम मैंने सुना था, उसकी किताब मैंने पढ़ी थी। पोस्ट ग्रेजुएशन में भी जब अंग्रेजी लिटरेचर में MA कर रहा था उस वक्त भी मैंने डॉक्टर बर्नार्ड शॉ के ड्रामास को और उसकी तहरीर को मैंने पढ़ा। कहाँ पैदा हुआ, लंदन में, यूरोप में, और कहाँ हिंदुस्तान के कॉलेज में उसकी किताब पढ़ाई जाती है। ये दिल्ली का बंदर वो क्या जाने कि मुस्तफा कौन है, इस्लाम क्या है। वो साहब साउथ इंडिया का वो बंदर क्या जाने इस्लाम क्या है, पैगंबर इस्लाम क्या है। तुम्हारे चीखने और चिल्लाने और तुम्हारे बेहयाई और ढटाई का मुजाहिरा करने से कुछ नहीं होगा। तुम तो अपनी औकात बता रहे हो कि मेरे दिल में क्या है। तुम तो लुच्चा हो, लफंगा हो, कम पढ़े लिखे हो, बदतमीज हो। हिंदुस्तान का राष्ट्रपिता गांधी, उसने कभी कहा था कि मैं इस्लाम के पैगंबर की जीवनी पढ़ा हूं, मैं कुरान का हिंदी अनुवाद पढ़ा हूं। पहले मैं समझता था कि इस्लाम तलवार के बल पे फैला है, लेकिन जब से मैंने कुरान का हिंदी अनुवाद पढ़ा, इस्लाम के पैगंबर की पवित्र जीवनी पढ़ी, अब मैं कह सकता हूं कि इस्लाम तलवार के बल पे नहीं, इस्लाम तो अपनी सच्चाई और इस्लाम के पैगंबर के अखलाक की बुनियाद पे फैल गया। सुभान अल्लाह। तो मैं राष्ट्रपिता गांधी की बात मानूं कि इस कलवेटी राजा की बात मानो, मैं गांधी की बात मानूं कि दिल्ली की बंदरिया की बात मानो, इन बंदरियों की बात से कभी नर्वस नहीं होने का। जो दुनिया के बड़े लोग हैं उन लोगों ने जो अपना दिल खोल के मुस्तफा की तारीफ की है उसको पढ़ने से ताल्लुक रखता है। यूरोप का दानिश्वर कहता है, और स्टैंडर्ड्स बाय व्हिच ह्यूमन ग्रेटनेस मे बी मेजर्ड इज एनीवन ग्रेटर देन ही। वो क्या कहते हैं डॉक्टर लामार्टिन, इंसान की असमतों को जांचने का जितना पैमाना हो सकता है, इंसान की बुलंदी को नापने का जितना भी पैमाना और जितनी भी कसौटी हो सकती है, हर कसौटी पे लाके तब परखा जाए कौन है तारीख आदमियत में जो मुस्तफा से बड़ा हो सके। कोई नहीं मिलेगा जो मुस्तफा से बड़ा हो। इसलिए बरेली का आला हजरत ने 100 साल पहले कहा था, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। कोई स्कॉलर बड़ा नहीं, कोई फिलोसफर बड़ा नहीं,
कोई डायरेक्टर बड़ा नहीं, कोई प्रोफेसर बड़ा नहीं, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। अपने नबी का चर्चा करते रहिए, अपने नबी की शान बयान कीजिए, अपने नबी की शान सुनते रहिए। यह दो चार लुच्चे लफंगों बंदरों कुत्तों की बातों से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। डॉक्टर बर्नार्ड शॉ इतना बड़ा पढ़ा लिखा आदमी, जिसकी किताब दिल्ली यूनिवर्सिटी में चलती है, जिनकी किताब लखनऊ यूनिवर्सिटी में चलती है, जिनकी किताब बिहार के पटना यूनिवर्सिटी में चलती है, जिनकी किताब हिंदुस्तान के चेन्नई बेंगलोर यूनिवर्सिटी में चलती है, वो इतना बड़ा दानिश्वर, उसने इस्लाम के ताल्लुक से क्या कुछ कहा है, आप दंग रह जाएंगे। मैं उनको देखूं कि इन बंदरों को देखूं, जो दुनिया का एक बड़ा पढ़ा लिखा आदमी, जिनकी किताबें दर्जनों सैकड़ों यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती हैं। पढ़ना और है, किताबों का पढ़ाया जाना और है। वो पढ़ते नहीं, उनकी किताब पढ़ाई जा रही है। वह मर गए, उनकी किताब पढ़ाई जा रही है। उन्होंने क्या कहा, आप भी गौर से सुन ले। चाय पान की दुकान पे चिकनी चिकनी चपड़ी बातें करना, इस्लाम का मुस्तकबिल बड़ा खतरनाक है। आने वाले दिन में मुसलमानों का क्या होगा, हमारा बिजनेस का क्या होगा। बिजनेस की फिक्र तो है, मगर आज अगर मैं मर गया तो कल कब्र में मेरा क्या होगा। 99 अज़दहा सांप मुझको डसेगा, कब्र में मेरी जहन्नम की तरफ से खिड़की खुल जाएगी, मैं कब्र में झुलस के मैं रह जाऊंगा। कभी नहीं सोचता बंदा का अगर अभी मर गया, जोहर के बाद मेरे जनाजे का ऐलान हुआ तो लोग तो दफना के चले आएंगे वहां से। मैं करोड़ों का माल जिसके लिए मैं नमाज छोड़ा, झूठ बोला, ज़कात नहीं दिया, हज में मौखर किया, हज को मौखर किया, वो उसको उसके वो मकान तो रह गया बच्चों के पास, मेरे साथ रहा वह हज न करने का गुनाह, ज़कात न देने का गुनाह, नमाज न पढ़ने का गुनाह, झूठ बोलने का गुनाह सारा लेके हम कब्र में चले गए। और जिस मकान के लिए गुनाह किया वह मकान मेरी बहू के लिए रह गया, और बहू उस मकान में रात के 3 बजे तक मोबाइल चलाती है और वहां चैटिंग करती है। वो मकान रह गया बच्चों के पास, जिसमें 24 घंटे वो टेलीविजन पे गाने सुनता है और साहब उसमें कॉमेडी सुनता है, और सारा घर म्यूजिक और शैतानत का अड्डा बना हुआ है। हमने झूठ बोल के बनाया था, हमने नमाजें छोड़ दी थी, ताकि वरना नमाज पढ़ने जाऊंगा तो 10 रुपया घट जाएगा, ग्राहक वापस चला जाएगा। नमाज तक नहीं पढ़ी, किसके लिए, उसी मकान बनाने के लिए। मकान रह गया बच्चों के पास ताकि सनीमा हाल बन जाए, और मैं चला गया कब्र में, और वहां फरिश्ता पूछेगा बता तूने जिंदगी कैसे गुजारी। अब वहां जहन्नम की खिड़की खुल गई, आग में जलूंगा मैं, बच्चा बच्चा करूं, मैंने घर बनाया था तेरे लिए, नमाज छोड़ दिया था घर के लिए, मुझको बचाओ, कोई नहीं बचाएगा। बच्चा 1 मिनट तेरे साथ कब्र में नहीं सोएगा तो बचाएगा क्या। बीवी को बोल दे कि 5 मिनट मेरी कब्र में जाके सो जा, भी डरेगी अगर मैं सो गई तो फिर अंदर चिपक गई मैं तो फिर मेरा क्या हाल होगा। वो बच्चा डर से बाप की लाश को कब्र में उतारता नहीं है कि अगर मैं वहीं रह गया अंदर में तो फिर कोई हमको उठा नहीं पाएगा, मेरा हाथ कट जाएगा। डर से बच्चा जाता नहीं कब्र के अंदर में, दूसरे लोग रिश्तेदार कब्र में उस लाश को उतारते हैं। तो जिसके लिए सारी जिंदगी झूठ बोलने में गुजर गई, वो बच्चा कब्र में 1 घंटा साथ नहीं देता है, और ये चिकनी चपकी बातें कर रहा है। क्या होगा आने वाले दिन में उत्तर प्रदेश के इलेक्शन का, क्या होगा हिंदुस्तान का, क्या होगा ओवैसी का, क्या होगा पंडित जी का, तुम्हारा क्या होगा 1 मिनट के बाद। अगर अभी तुम मर गए तो तेरा कब्र में क्या होगा। हिंदुस्तान तो अपनी जगह रह जाएगा, हिंदुस्तान के हालात अपनी जगह रह जाएंगे, हिंदुस्तान के बारे में ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सारी दुनिया अल्लाह की है और अल्लाह सारी दुनिया को चलाता है। कहां किसको हाकिम बनाया जाए और कहां किसकी हुकूमत छीनी जाए, ये सारा काम अल्लाह का है। नहीं पढ़े तुम कुरान, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइस्सु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। सारे बादशाहों का बादशाह है वह खुदा, जिसे चाहता है हुकूमत देता है और जिससे चाहता है छीन लेता है। हुकूमत देना अल्लाह का काम, हुकूमत छीनना अल्लाह का काम, और सारी दुनिया अल्लाह चलाता है और हम बिला वजह दिमाग उसमें लगा रहे हैं। हमको अल्लाह ने पैदा किया है इबादत के लिए। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात अदा कर, माँ बाप की खिदमत कर, अपने से दूसरों को फायदा पहुंचा, ज़बान से किसी को कष्ट न दे, हाथ से किसी